गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे हमारी जिया एर अपना खाना खा रही होती है। वहीं पे निकी आती है, बोलती है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो जिया एर हमारी साफ साफ मना कर देती है। तभी भी निकी बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने तो मना किया था ना, तुम यहाँ पे क्यों बैठ गई। निकी जिया एर से बोलने लग जाते, तुम कोंगलिंग के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो ताकि उसे क्रिमिनल साबित कर सको और उसके खिलाफ तुम कितनी सारी बेतुकी बातें कर रही हो बेबो के ऊपर। तो हमारी जिया एर मुंह बनाने लग जाते हो, बोलते तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैंने वो सब किया है। तो निकी उसे पे चिल्लाने लग जाते हो, बोलते तुम्हारे बेबो पे तुम पोस्ट नहीं डालोगे तो कौन डाल सकता है। जिया एर निकी की बातें से बहुत ज्यादा उब जाती है, लेकिन निकी तो उसको बकाना छोड़ती नहीं है। तभी वहाँ पे लिबे आ जाता है और बोलता है कि निकी तुम यहाँ बैठ रखी हो, देखो मैंने एक गेम खेला, तुम ना उसमें मेरी मेड हो। और वो मोबाइल छीन के देखने लग जाते हो, बोलती कि तुम मुझे मेड कैसे बना सकते हो, और वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर सोचती है कि ये चुईने भी तो पोस्ट डाल सकती है, शायद उसका याददाश्त वापस आ गया हो। वो सोचती है कि मैं अपनी फ्रेंड से ही पूछ लेती हूँ, और वो उसे टेक्स्ट मैसेज करते हो, बोलती है कि जिया एर का मेमोरी आ चुका है क्या। इधर में जिया एर की बेस्ट फ्रेंड वो मैसेज देखकर वो हमारी जिया एर से बोलती है कि नहीं वो अभी रिकवर नहीं कर पाई है। ये मैसेज देखकर तो जिया एर के दिमाग में अचानक से निके का नाम आता है और बोलती कि सही में निके ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, इसके अलावा निके ही तो कर सकती है। वो मेरे को ही तो टारगेट कर रही है हमेशा से। और वो अपने सामने निको के इमेजिनेशन करने लग जाती है और ये हरकतें करने लग जाती है। और पीछे में लड़कियां बोलती है कि क्या ये चुईने सच्ची में अपनी याददाश्त भूल चुके हैं या प्रेटेंड कर रही है, और हमारी जिया एर तो है ही। और वो उन लोगों को डराती है, बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, और सभी को भगाने लग जाती है। तभी वहाँ पे लिबे आता है और हमारी जिया एर को संभालने लग जाता है, बोलते है कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। हम लिबे और जिया एर को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे लिबे बोलता है कि तुमने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया ना, उसके पीछे ना कुछ सीक्रेट तो होगा, तुम सभी के आंसर बता दो। तो वो बताने लग जाते हैं कि फर्स्ट का हमारा ओ था और सेकंड का ए बी। तो बोलते तुम अपनी मम्मी की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो क्या। तो बोलती है क्या पता, ये मैंने कोंगलिंग से सुना था। और थर्ड का ली निके था। हमारे लिबे बोलता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी मिस्टेक कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम उन्हीं की डॉटर हो, तुम्हारी कितनी देखभाल करती है वो। हमारी जिया एर से बताती है ट्रूथ और डेयर के बारे में जो कोंगलिंग और वो खेल रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम बच्चे हो क्या ट्रूथ और डेयर खेल रहे हो, कैसे ट्रूथ और डेयर। तो बोलते हैं मुझे भी अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक याद नहीं आया ना ये बातें। हमारे लिबे बोलता है कि वो कोंगलिंग तुम्हें हमेशा धोखा देता रहता है ना, वो तुम्हें धोखा देता है उसे छोड़ देना, वो अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारा देखभाल मैं कर लूँगा अच्छे तरीके से। हमारी जिया एर उसे घूरते हुए बोलती है कि मैं अपनी देखभाल ना खुद कर सकती हूँ, किसी को मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। अब हम कोंगलिंग के पास लिबे को देखते हैं जहाँ पे लिबे कोंगलिंग से पूछता है कि तुम ये ट्रूथ और डेयर गेम कैसा खेल रहे थे। तो बोलता है कि चुईने ने मुझे कहा था कि हम दोनों ट्रूथ और डेयर गेम खेलेंगे जिसमें मुझे डेयर लेना है और मैं हमेशा उससे पीछे रहूँगा, जैसे कि वो अगर ग्रेड ए पाते तो मुझे उससे कम लेना है, ऐसे ही इस गेम को खेलना है। देन लिबे पूछता है उससे कि तुमने चुईन को धोखा दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो उसको धोखा भी देने का सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैंने धोखा दिया है। अब लिबे उसे पूछता है कि जो ये हमारा बेबो वाला कांड चल रहा है चुईन के साथ, वो किसने किया होगा, तुम्हें क्या लगता है। तो हमारा कोंगलिंग बोलता है कि मुझे एक के ऊपर सस्पेक्ट है। तो बोलता है कौन है। तो बोलता है कि निके, वही कर सकती है, मुझे लगता है कि वो डायरेक्टली ही चुईन को टारगेट कर रही है। ये सब सुनते ही हमारे लिबे खड़ा होता है। तो कोंगलिंग पूछता है तुम क्या करने जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं निके का पीछा करने जा रहा हूँ, तुम्हें बताया ना कि तुम्हारा सस्पेक्ट निके पे और हम लोगों का भी सस्पेक्ट निके पे ही है। अब हम निके को कहीं जाते हुए देखते हैं और उसका पीछा हमारे लिबे कर रहा था। देन वो दोनों के दोनों एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे लिबे उसका पीछा करते करते उस वहीं पे आ जाता है और वो सोचता है कि ये हॉस्पिटल क्या करने आई है लड़की। निके वहाँ से जाने लग जाते तो वो उसे छुपने लग जाता है। उसके जाने के बाद वो डॉक्टर के रूम में पहुँचता है और बोलता है कि डॉक्टर, मेरी सिस्टर अभी यहाँ से गई है, वो बहुत बीमार चल रही है और वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती और मेरी मम्मा पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ ना, इसीलिए। क्या आप मुझे बता सकते हो उसे क्या प्रॉब्लम है। और आप ये भी बता देना कि मेमोरी जाने पर किसी इंसान का पर्सनैलिटी बदल जाता है या वैसा ही रहता है। फिर डॉक्टर लिबे को बताता है कि सामने वाला का पर्सनैलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, उसका हैंड राइटिंग, उसका व्यवहार सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे पहले था उसका। ये सब सुन के लिबे डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरी सिस्टर को नहीं बताना, और डॉक्टर को थैंक यू बोल के वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर भी सोच रहा होगा कैसा बंदा था ये, कुछ भी नाम वाम तो बताया नहीं कौन सी सिस्टर थी, और आगे मुँह उठाकर
अब हम इधर में देखते हैं जहाँ पे नर्स जिया के फादर के पास आई रहती है और बोलती है कि आपकी बेटी ने आपके लिए कुछ भेजा है। तो वो बोलता है कि मेरी बेटी जिया, मैं तो उससे कितने दिनों नहीं मिला ना। और ये सुन के तो सिस्टर बोलती है कि आप तो उससे कल ही मिले थे, उसका बर्थडे था। तो ये सुन के हमारे जिया के फादर बोलते हैं कि वो मेरी डॉटर नहीं थी, मुझे नहीं लगता वो मेरी डॉटर है, क्योंकि मैं अपनी डॉटर को पहचान सकता हूँ। ये सुन के तो सिस्टर बोलती है कि आप ना सही में पगला गए हो। अब नर्स जियार के फादर को बोलते हैं कि देख लो आपकी बेटी ने आपके लिए कुछ भेजा है कुरियर, मैं उसे खोल रही हूँ। तो ये सुन के तो जियार के फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और नर्स उस कुरियर को खोल रही होती है। तो जियार के फादर भी वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। नर्स वो कुरियर देख के हैरान रहते हैं कि जियार कैसे भेज सकती है, उसकी तो मेमोरी जा रखी है ना। नर्स बोलती कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आप उसके साथ हमेशा ही यही बात करते रहते हो, लॉन्ग जॉन्ग्स के बारे में खाली बोलते हो ना कि ये पहना करो, तो वो अपने सर पे मारने लग जाते। तो बोलते कि मैंने ये बोला कब था उसे। अब हम देखते हैं जहाँ पे लीबे अपने क्लास में आता है और वह जिया एर के डेस्क पे जाता है और उसकी हैंड राइटिंग देखने लग जाता है और बोलता है कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग जिया एर की। फिर हमारी वहाँ पे जिया एर आ जाती है और उसे अपने डेस्क पे बैठे हुए देखती है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे डेस्क पे कर क्या रहे हो। फिर उसे वो अपनी सीट से हटाती है और बोलती है कि किसी के सीट पे ऐसे नहीं बैठा जाता है। और लीबे भी वहाँ से हट जाता है और फिर वो उसके पास आके बैठता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लीबे उसे पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, जो तुम अभी जानती हो अपने बारे में सिर्फ। तो जिया बताती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं हमेशा टॉप करती हूँ और मेरी एक बहुत ही अच्छी मदर है जो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। बोलते हैं कि तुम फिर से बता, मैं एक बार लिखना चाहता हूँ। तो फिर से हमारी जिया एर रट्टू की तोता की तरह फिर से वही बात बताती है। तो लीबे को शक हो जाता है कि ये सही में हमारी चुइनिन है या कोई और है। फिर वो डॉक्टर की बात याद करने लग जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कोई भी एक पर्सन एक बार में की हुई बातें दूसरी बार एग्जैक्टली वही नहीं बता सकता, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। और इसी बात पर उसे बहुत ज़्यादा ही शक हो जाता है हमारी जिया एर पर, लेकिन वह जताता नहीं है। लीबे हमारी जिया से पूछता है कि तुम कौन से डॉक्टर के पास जाते हो अपना चेकअप करवाने के लिए। तो वो बोलते कि मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी ना VIP डॉक्टर के पास ले जाती है मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लीबे उससे बातों में उस हॉस्पिटल का नाम पूछ लेता है, बोलता है कि अच्छी बात है तुम चेकअप करवाने जाती हो, इससे तुम ठीक हो पाओगे जल्दी से जल्दी। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे हमारा कॉन्गलिंग आ टपकता है। उन दोनों को साथ देकर कॉन्गलिंग वापस से मुड़ जाता है अपने रास्ते की तरफ। तभी वहाँ पे लीबे खड़ा होता है और कॉन्गलिंग के पीछे जाने लग जाता है। और जिया सोचती है कि ये लीबे को हो क्या गया है, वो उसके पीछे क्यों जा रहा है। अब हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो कॉन्गलिंग पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। तो हमारे लीबे बोलता है कि मैं आ नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करना था। तो बोलते हैं क्या बातें करना, सबकी नज़रों में तो मैं एक गिल्टी हूँ ना, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए। तो लीबे बोलता है कि तुम अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकते हो मुझे लगता है, और तो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकते हो। मेरे साथ ना तुम एक मिशन पे चलना और हमें ना स्कूल के बाद मिलना पड़ेगा, तुम जरूर आना वहाँ पे, तुम इनोसेंट साबित हो जाओगे। लिंग भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब हम लीबे और उसकी मॉम को देखते हैं साथ में, जहाँ पे कि मॉम बोलती कि मैं कितना थक गई थी, तुम पहले आ जाते तो मेरे को इतना काम नहीं करना पड़ता, नहीं तो मैं तो अभी मर गई होती, अच्छा हो कि तुम आ गए। तो हमारे लीबे बोलता है कि मॉम मुझे इंग हॉस्पिटल में जाना है, क्या आप बता सकते हो वहाँ पे एक VIP डॉक्टर, उसका नाम क्या है, मुझे उनका ना अपॉइंटमेंट चाहिए था। तो उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें कुछ हो गया है क्या, तुम जल्दी बताओ। तो वो बोलता है कि नो मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी फ्रेंड को हुआ है, मुझे उसको ना जल्दी से ठीक करना है। तो उसकी मॉम बोलती है शायद उनका लास्ट नेम चैंग था, डॉक्टर चैंग। वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मैं ठीक हूँ, मैं अपने फ्रेंड के बिहाफ पे जा रहा हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। और वो अपनी मॉम का सामान उठाता है और चल देता है। तो उसकी मॉम पीछे से बोलती है ये कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर कर रहा है, पता तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे लीबे हॉस्पिटल में रहता है और वह एक लड़की से पूछ रहा होता है कि आप डॉक्टर चैंग के बारे में बता सकते हो। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है। तो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे VIP की तरफ से आई हूँ, चू मिंग। तो वो बोलते कि यहाँ पे बहुत सारे VIP, मैं किस किस का याद रखूंगी, वो नहीं है और मैं यहाँ पे जाने नहीं दे सकती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही लीबे को इग्नोर कर रही होती है और बोलता है कि तुम सही से बता दो ना, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और मैं अपनी फ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ। तो बोलती है कि ऐसा कोई नहीं जा सकता अंदर में। और वहीं पे हमारी कॉन्गलिंग जी आ टपकते हैं और लीबे को साइड करते हुए खुद ही वहाँ पे खड़े हो जाते। तो हमारी वो असिस्टेंट देख के चौंक जाते हो, बोलती है कि आपको क्या है मदद चाहिए सर जी, और हंस हंस के बातें करने लग जाते। तो हमारा लीबे बोलता है कि तुम्हें इस टाइप का लड़का पसंद है। कॉन्गलिंग उससे अच्छे से बातें करने लग जाता है और कुछ कुछ चीज़ें पूछने लग जाता है। और उसी समय लीबे को बोलता है कि तुम अंदर चले जाओ और वो अंदर चला भी जाता है और हमारी इस असिस्टेंट का उस पर नज़र भी नहीं जाता है।
लीबे का पीछा करते करते उसकी मॉम भी उसके पीछे आ रही होती है। तभी वहाँ पे निके के फादर मिलते हैं और लीबे के मदर को देखते बोलते हैं कि हे ब्यूटी, तुम यहाँ पे। तो बोलते कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो बोलता है कि आप मुझे नहीं पहचान पाओगे, बहुत पहले मिले थे ना। अब हम लीबे को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि डॉक्टर, आप हमेशा ही वीआईपी पेशेंट को चेकअप करते हो ना, तो मेरी मॉम भी आपकी वीआईपी पेशेंट है, वो आपका बाहर में इंतजार करे, तो जाके आप मेरी मॉम को चेकअप कर लो और फिर मुझे बता देना कि क्या हो रखा है उन्हें। और डॉक्टर उनका नाम पूछते हैं, क्या है तुम्हारी मॉम का नाम? तो बोलता है जियाओ जियाओ, वो बाहर ही बैठी होंगी। देन वो दोनों बाहर जाने लग जाते हैं। तभी हमारे लीबे डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर, मुझे ना रेस्ट रूम जाना, तो मैं जाके आता। तो बोलते हैं हाँ जाओ। और डॉक्टर के वहाँ से निकलते ही वो जाता है डॉक्टर के कैबिन में और पहले तो लॉक लगाता है, फिर बैठ जाता है कंप्यूटर के पास और कंप्यूटर में सर्च करने लग जाता है फाइल्स को, और फिर वो फाइल्स खोलने लग जाता है। फिर वो जाते हैं चू मिंग जिंग के पास में हम देखते हैं, जहाँ पे लीवे की मॉम को निके के फादर अपने बिजनेस कार्ड दे रहे होते हैं और उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है उसके बिजनेस कार्ड को देखकर। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आप जियाओ जियाओ हो ना? तो बोलती हाँ मैं ही जियाओ जियाओ हूँ, क्या हो गया? डॉक्टर बोलते कि आपका बेटा आया था और आपके चेकअप के लिए बोल रहा था। तभी ये सुन के शौक हो जाती कि मेरा बेटा और मेरी चेकअप की बातें कर रहा है, मुझे पता ही नहीं। लीबे की मॉम अपनी चेकअप की बातें टालकर वो बोलती है डॉक्टर से कि आप मिस्टर ली का चेकअप कर लीजिए, वो चेकअप करने के लिए बहुत देर से बैठे हुए हैं। मिस्टर चैंग बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं उन्हीं का चेकअप कर लेता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई बात नहीं। मिस्टर ली जाते हैं चेकअप के लिए, डॉक्टर भी उन्हें साथ में ले जाते हैं और इधर में हमारे लीबे वही फाइल्स ढूंढने में लगा रहता है। देन वो एक फोल्डर खोलता है जिसमें उसे चू मिंग जिंग का एक रिपोर्ट मिलता है और उसमें वह ब्लड टाइप देखता है, तो उसमें ब्लड टाइप रहता है AB। और ये देख के तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रहता है और बोलता है कि सही में चू इनियन इनकी बेटी नहीं है, बायोलॉजिकल तो बेटी नहीं है इनकी। तभी लीबे को सामने से आवाज़ आता है और उसे लगता है कि डॉक्टर आ रहा है, तो वो सही से सारे सामान को रखता है और फिर जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। चैंग मिस्टर ली के साथ आ रहे होते हैं और ये देख के बोलता है लीबे कि निके के फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उसकी मॉम भी लीबे को देख रही होती है और सोचती कि ये लीबे कर क्या रहा है यहाँ पे। लीबे डॉक्टर को बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे वही असिस्टेंट हमारी कोंगलिंग को बहुत ज़्यादा ही पका रही होती है और सामने से वो लीबे को आते हुए देखता है, तो लीबे के पास जल्दी से भागता हुआ बोलता है तुम्हें कुछ प्रूफ मिला? तो वो बोलता है नहीं। और सामने में ही उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलती है लीबे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो बोले थे कि तुम अपने फ्रेंड के लिए आए हो और तुम मुझसे झूठ बोलने लग गए हो, और तुमने डॉक्टर के सामने मेरा नाम यूज किया है, ऐसा क्या हो गया था? तो हमारे लीबे बोलता है कि मॉम ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए कर रहा था, मैंने आपको बोला था ना। लेकिन उसकी मॉम बिलीव नहीं करी होती, बोलती है कि तुम ये किस फ्रेंड के लिए कर रहे हो, मेरा नाम लेके मुझे पेशेंट बना रही हो यहाँ पे। तो हमारे लीबे जाता है कोंगलिंग को पकड़ता और सामने में अपनी मॉम को खड़ा कर देता। मॉम देखो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है, मैं इसी के लिए यहाँ पे आया था और मैं इसी की रिपोर्ट ढूंढ रहा था डॉक्टर के पास आपका नाम लेकर, मैंने आपके नाम को ना कोई भी गलत यूज नहीं किया है। तो हमारा कोंगलिंग भी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। तो उसकी मॉम बिलीव करने लग जाती है और बोलती कि बेटा मैंने तुम पे गलत ही शक कर लिया और तुम्हारा पीछा भी कर लिया। तो वो बोलते हैं कि मॉम आप मुझ पे ऐसे शक नहीं कर सकते हो। तो हमारा कोंगलिंग भी बोलता है कि हाँ आंटी ये मेरे लिए ही आया था और यहाँ पे मेरे लिए ही ये सब कर रहा था। वहाँ से लीबे निकल जाता है। लीबे कोंगली से बोलता है कि चू मिन जिंग की बेटी नहीं है, रियल डॉटर तो नहीं है उनकी। और लीबे बोलता है कि चू निन की मदर और फादर शायद बचपन में ही मर गए होंगे, इसीलिए वो चू मिन जिंग के साथ रह रही है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ यही हो सकता है। और उस समय चू इनिन बहुत ज़्यादा ही छोटी रही होगी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है इस बारे में। और कोंगली ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही हैरान रहता है। में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर कोंगलिंग के पीछे पीछे जा रही होती है, तो निके देख लेती हो तो वो उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम कोंगलिंग को फिर से परेशान करने जा रही हो, एक बार तो उसे चैन से जी लेने दो, तुम्हारी वजह से पूरा स्कूल उसे ब्लेम कर रहा है। तो हमारी जिया बोलती कि ये तुम्हें क्या करना है, मैं जा रही हूँ उसे ये प्रॉब्लम बताने के लिए और ये मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, तो तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो निके बोलती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो हमारी जिया उसे ही जवाब देने लग जाते। तभी वहाँ पे मिस लू आ जाती है और बोलती है कि जिया यार मुझे तुमसे बातें करना है। तो निके वहाँ से निकल जाती है और जिया वहीं पे रुकी रहती है और मिस लो उसे साथ में ले जाते हो, बोलते हो तो मेरे साथ ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे बात करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिया ऑफिस से आ चुकी होती है, तो मिस लो से समझाती है कि तुम्हें ना अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि तुम्हारा स्टडी और भी बेहतर हो। तो हमारी जिया बोलती हाँ मैम मैं ऐसा ही करूँगी और हमारी तरह ही टीचर के सामने मुस्कुरा रही होती है। फिर वहाँ पे वो टीचर आ जाते हैं और इन दोनों की बातें सुनने लग जाते हैं। तो मिस लू जिया एर को बाय करती है और स्पोर्ट टीचर ऊपर में आते हैं और बोलते हैं कि तुम स्टूडेंट की कितनी देखभाल करती हो। तो मिस लू बोलती है कि मेरा फर्ज है ना, और स्टूडेंट की लाइफ मेरे से ही तो बेहतर बनता है और उसका प्राइवेट लाइफ और
स्कूल लाइफ कैसा होगा ये हम ही सब डिसाइड करेंगे ना, और उसका अच्छा जीवन जाए इसीलिए मैं उसके साथ अच्छा कर रही थी। तो ये सुन के स्पोर्ट टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, और उसका हाथ खींच के ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें जिम में ले जा रहा हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना।